जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 12 राशियों के विवाह योग की जानकारी दे रहा हूँ। किस राशि के जीवन में कौन सा ग्रह विवाह योग लेकर के आ रहा है और किस राशि को इंतजार करना पड़ेगा। प्रिय दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में बार बार रुकावटें आ रही हैं, शादी में रुकावटें आ रही हैं, शादी तय होती है और टूट जाती है, तो 2025 में एक ऐसा दुर्लभ गोचर बन रहा है जो आपकी कुंडली की शादी की बंद किस्मत को खोल सकता है। और सिर्फ खुलेगा नहीं बल्कि शादी पक्की करके ही दम लेगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। एक दुर्लभ विवाह योग गोचर जो बदल देगा इन राशियों के जीवन की दिशा और दे सकता है शादी, सगाई और स्थायी रिश्तों का वरदान। इस साल गोचर 2025 में शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति विशेष अवस्था में होंगे। साथ ही शनि का दृष्टि संयोग और राहु केतु की स्थिति भी अनुकूल रहेगी। यह गोचर विवाह भाव, भाग्य भाव और सप्तम भाव पर गहरा प्रभाव डालेगा। अब हम राशियों के अनुसार जानेंगे किन्हें मिल सकता है सच्चा जीवन साथी और किस उपाय के करने से आपके विवाह के योग और पक्के होंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं इस संपूर्ण जानकारी के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट के बगल में जो हाइप का बटन है उसे भी क्लिक जरूर करें। आइए दोस्तों, जानते हैं सबसे पहली राशि के बारे में। पहली राशि है मेष राशि। विवाह योग का खुलना निश्चित है। जो जातक पिछले 2-3 साल से रिश्ता तलाश रहे हैं उन्हें अगस्त से दिसंबर के बीच विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन पारिवारिक सहमति में कुछ रुकावटें संभव हैं। उपाय आप करें कि शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, इस वर्ष आपकी कुंडली में बृहस्पति सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। यह गोचर खासकर शादीशुदा जीवन में स्थायित्व लाने वाला है। कुंवारी जातकों के लिए यह गोचर शुभ विवाह प्रस्ताव लेकर आएगा। विशेषकर जुलाई से नवंबर के बीच जातक मांगलिक संबंध में बंध सकते हैं। उपाय, हर शुक्रवार माता लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें और लक्ष्मी नमः ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, अगर आप मिथुन राशि से हैं तो 2025 का वर्ष आपके प्रेम को विवाह में बदलने वाला साबित हो सकता है। आपकी कुंडली में इस वर्ष गुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव यानी प्यार, आकर्षण और रिश्तों का केंद्र। इसका अर्थ है जो जातक किसी प्रेम संबंध में हैं और अब उस रिश्ते को विवाह तक पहुंचाना चाहते हैं उनके लिए यह समय ईश्वरीय वरदान की तरह है। इस गोचर का प्रभाव इतना सख्त है कि जहां पहले परिवार विरोध में था वहां अब धीरे धीरे सहमति मिलने लगेगी। जहां बार बार रिश्ते टूटते थे वहां अब स्थायित्व आएगा और जहां शादी की बात अटक रही थी वहां अब तारीख तय होने की नौबत आ सकती है। खासकर वह मिथुन राशि के लोग जो पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से अकेलापन महसूस कर रहे थे, जिन्होंने रिश्ते में धोखा देखा या प्यार में टूटे हुए दिल के साथ आगे बढ़े, उनके लिए नई आशा और नया रिश्ता सामने आने के संकेत हैं। गुरु की दृष्टि एक ऐसा अद्भुत संयोग बनाती है जो न सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करती है बल्कि कर्म और भाग्य को भी साथ लाती है। यानी अब आप जो निर्णय लेंगे वह सिर्फ भावनात्मक नहीं होंगे बल्कि स्थायी और सही दिशा में होंगे। वर्ष के मध्य विशेषकर अगस्त के बीच कोई पुराना साथी या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहा कोई व्यक्ति अचानक से प्रस्ताव लेकर आ सकता है या फिर किसी दोस्त की सलाह से एक ऐसा रिश्ता सामने आ सकता है जो भविष्य में विवाह का आधार बन जाए। शादीशुदा मिथुन राशि वालों के लिए भी यह गोचर संबंधों को सुधारने वाला रहेगा।
यदि पिछले समय में मतभेद थे तो अब उन्हें सुलझाने का समय है। एक दूसरे को समझने और भावनात्मक रूप से फिर जुड़ने का सही समय है। उपाय: हर बुधवार को भगवान गणेश को 21 दूर्वा घास चढ़ाएं और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही हरे रंग के वस्त्र पहने या हरे रंग का रुमाल अपने पास रखें। चौथी राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों, शनि की तीसरी दृष्टि इस बार आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि विवाह में देरी को तोड़ने वाली है। खासकर जिनकी उम्र 30 पार हो चुकी है उनके लिए विवाह के योग पक्के बन रहे हैं। उपाय करना है: सोमवार को शिव जी का अभिषेक करें, दूध, बेलपत्र और शहद से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पांचवी है सिंह राशि। सिंह राशि वालों, सूर्य और शुक्र का योग आपकी कुंडली में विवाह भाव को सक्रिय करेगा। जो जातक जिन्हें लंबे समय से रिश्ता नहीं मिल रहा था उनके लिए नया द्वार खुल रहा है। खासकर अगस्त में शादी के प्रस्ताव और सगाई के योग बन रहे हैं। उपाय: रविवार को गुड़ और गेहूं दान करें और सूर्य को जल अर्पण करें। छठी राशि है कन्या राशि। इस बार बृहस्पति आपकी कुंडली में सप्तमेश को दृष्ट करेगा। इसका मतलब है पार्टनरशिप और विवाह दोनों को सफलता मिलने की पूरी संभावना। कुंडली में मांगलिक दोष वाले जातकों को भी शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं। उपाय: हर बुधवार तुलसी को जल दें और श्री राधा कृष्ण के मंत्र का जाप करें। सातवीं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 2025 का यह वर्ष प्रेम और विवाह का वर्ष बन सकता है, क्योंकि इस बार जो गोचर बन रहा है वह बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली है। इस वर्ष आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का अद्भुत संयोग बन रहा है और जैसा कि आप जानते हैं शुक्र विवाह, सौंदर्य और संबंधों के कारक माने जाते हैं, जबकि चंद्रमा मन, भावनाओं और रिश्तों की स्थिरता का प्रतीक होता है। अब सोचिए, जब शुक्र और चंद्रमा दोनों मिलते हैं तो यह गोचर किसी चमत्कारी प्रेम कहानी की शुरुआत कर सकता है। यह ऐसा समय है जब अचानक शादी तय हो सकती है। दोस्तों, बिना ज़्यादा प्लानिंग, बिना ज़्यादा बातचीत के बस रिश्ता बन जाएगा और दिल से जुड़ जाएगा। जिन तुला राशि के जातकों ने अब तक सिर्फ सोचा था कि शादी कब होगी, अब उन्हें यह सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि जवाब खुद किस्मत आपके सामने रखेगी। खासकर वह जातक जो प्रेम संबंधों में हैं लेकिन बात परिवार की सहमति तक नहीं पहुंच पा रही थी। खास बात यह भी है कि इस बार की कुंडली में सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो रिश्तों में गंभीरता, स्थायित्व और ईमानदारी लेकर आती है। तो अगर आपका रिश्ता सच्चा है तो यह समय आपको सिर्फ साथ नहीं देगा बल्कि साथ फेरे भी दिला सकता है। और एक खास बात यह है, अगर आपके रिश्ते में कभी ब्रेकअप हुआ था या कोई रूठा हुआ पार्टनर है तो इस वर्ष वह वापस आकर स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति पुनर्मिलन का संकेत भी देती है। ऐसे जातक जो 30 या 35 की उम्र का पार कर चुके हैं और अब तक शादी नहीं हुई, उनके लिए भी यह गोचर लाइफ चेंजेस साबित हो सकता है। अचानक से ऐसा रिश्ता सामने आएगा जो मन को भी भाएगा और समाज को भी स्वीकार होगा। उपाय करें कि हर शुक्रवार को चांदी का छोटा सा सिक्का माता लक्ष्मी को अर्पित करें। साथ ही सिंदूर से दीपक जलाएं और श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। अगर आप अब तक अकेले थे और अब समय है अपने भाग्य को जगाने का, बस थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी प्रार्थना और आपका रिश्ता ईश्वर की कृपा से जुड़ जाएगा। आठवीं राशि है वृश्चिक राशि। 2025 में मंगल और शनि का संयोग आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर गहरी दृष्टि डालेगा। जो जातक पहले टूटे रिश्तों से गुजरे हैं उनके जीवन में नई शुरुआत का समय है। नवंबर 2025 से फरवरी 2025 के बीच रिश्ते तय हो सकते हैं। विशेष संकेत कोई पुराना मित्र या सहयोगी रिश्ते की ओर कदम बढ़ा सकता है। उपाय आपको करना है कि मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें। ओम अंजनी सुताय नमः मंत्र का जाप करें। नौवीं राशि है धनु राशि। गुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं और 2025 में यह पंचम भाव से सप्तम भाव को दृष्ट करेगा। इसका अर्थ है कि गंभीर रिश्तों को शादी में बदलने का सुनहरा अवसर, लव मैरिज के योग अत्यंत प्रबल हैं। परिवार धीरे धीरे सहमति देंगे। उपाय आपको करना है कि गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें।
और गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। 10वीं राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों, शनि इस वर्ष लंबे समय बाद स्वग्रही होकर विवाह भाव पर दृष्टि डालेगा। पिछले वर्षों की अड़चनें अब धीरे धीरे दूर होंगी। जातकों को नौकरी स्थान परिवर्तन या ससुराल पक्ष से अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। शादी 2025 के दिसंबर से मार्च 2026 के बीच संभव है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को काले तिल का दान करें, पीपल के पेड़ को जल दें और शनि के मंत्र का जाप करें। 11वीं है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर राहु और शुक्र का अद्भुत मेल लाएगा। अचानक शादी पक्की हो जाना या बिना प्लानिंग रिश्ते की मंजूरी मिलना संभव है। प्रेम, विवाह और सगाई तीनों के लिए यह वर्ष उपयुक्त है। उपाय, सोमवार और शुक्रवार को चंदन और गुलाब जल से माता लक्ष्मी की पूजा करें और माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें। 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों, गुरु की दृष्टि 2025 में चतुर्थ और सप्तम भाव पर पड़ेगी। लंबे समय से टूटे रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। घर वालों की सहमति से रिश्ता तय होने की प्रबल संभावना है। उपाय आपको करना है कि गुरुवार को पीले पुष्प चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, आपने जाना कि 2025 का यह गोचर किन राशियों के जीवन में विवाह का वरदान लेकर आ रहा है। यह सिर्फ शादी का वर्ष नहीं बल्कि नव जीवन की शुरुआत का समय है। अगर आपकी कुंडली में भी कोई विवाह में बाधा हो तो ये वीडियो आपके लिए संकेत हो सकती है कि अब समय आ गया है। अपना भाग्य जगाइए, अपने सितारों को दिशा दीजिए, क्योंकि जब आकाश में ग्रह बदलते हैं तो धरती पर किस्मत भी बदलती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।